नमस्कार बच्चों, मानू स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन नाउन एंड जेंडर एंड केसेस। तो आज के जो सेंटेंसेस हैं वो बेस्ड हैं मोस्टली जेंडर पर आधारित हैं बच्चों। और आपके एग्ज़ाम में जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं और एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वी वर ऑल वेरी हैप्पी एट मिस्टर खुराना बीइंग अवार्डेड द नोबल प्राइज। इसमें क्या बोला गया है? वी वर ऑल हैप्पी, हम सब खुश हैं, एट मिस्टर खुराना बीइंग अवार्डेड, के मिस्टर खुराना जी हैं, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इसलिए हम सब खुश हैं। तो इसमें बच्चों हमें क्या ढूंढना है? इसमें एरर ढूंढना है। हमें कहाँ पर एरर महसूस हो रहा है, हम कहाँ पर एरर ढूंढ सकते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, जब भी किसी के बारे में बात हो रही है तो उसको क्या करना है? एपोस्ट्रोफ। जब कभी किसी के बारे में हम बात करते हैं, अपोस्ट्रोफ से बताते हैं कि इसके बारे में बात हो रही है, तो यही क्वेश्चन का एरर बनेगा। खन्नाज, क्या हो रहा है? खन्ना जी के बारे में बात हो रही है, तो खन्नाज, तो हम एस लगा के एपोस्ट्रोफ लगाकर एस लगाकर हम बताएंगे कि खन्ना जी के बारे में बात हो रही है और हमारा एरर भी यही बनता है। तो इतना बच्चों को समझ में आ गया, हमें एरर कहाँ लगाना है। जिसके बारे में बात हो रही है हमें उसके बारे में उसको बताना है कि इसके बारे में बात हो रही है, तो हम उस पर क्या है बच्चों? एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। खन्नाज बीइंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है हमारा, द शॉपकीपर सेड द फॉल्ट वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या कहा गया है? शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जो भी गलती है, दुकानदार बोल रहा है, सैड बोल रहा है, द फॉल्ट, जो भी गलती है, वॉज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी गलती है वो निर्माता की, जो कंपनी माल बना रही है, कुछ भी बना रही है, कंपनी की, निर्माता की जिम्मेदारी है। क्या है? मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें कहाँ पर एरर आएगा ये आपको बताना है। इसमें एरर कहाँ पर आ रहा है बच्चों? पहले भी मैंने आपको बोला था, अधिकार संबंध, इसमें मैन्युफैक्चरर्स नहीं आएगा, इसमें अपोस्ट्रोफ लगाकर एस आएगा, मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इसका संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है बच्चों? क्योंकि इसका संबंध बताया गया है, हम इसके पास एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एस लगाएंगे, इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं बच्चों। एस लगाएंगे तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा एरर कहाँ पे हमें मिल गया? हमें एरर मैन्युफैक्चरर्स में मिल गया। तो जब संबंध किसका है? फॉल्ट का संबंध है, मैन्युफैक्चर निर्माता कंपनी से है, तो फॉल्ट का संबंध है, तो हम इसमें एस लगा देंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, सम ऑफ द ट्रीज लीव्स हैड फॉलन ऑन द किचन फ्लोर। फर्स्ट है सम ऑफ द ट्रीज लीव्स, यहाँ तक फर्स्ट है, ए ऑप्शन है। आगे है हैड फॉलन ऑन द किचन फ्लोर, ये थर्ड है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। इन तीनों में से किसमें आपको एरर नज़र आ रहा है? आपको एरर ढूंढना है। तो बच्चों आपको एरर नज़र आ गया होगा। एरर हमारा सबसे पहले ए में ही है, एरर हमारा ए में ही है। कैसे लिखा जाएगा? सम ऑफ द ट्रीज लीव्स ऐसे लिखा जाएगा या द लीव्स ऑफ द ट्री लिखा जाएगा? कैसे लिखे जाना चाहिए था? द लीव्स ऑफ द ट्री। क्या लिखा जाना चाहिए था? यहाँ पर द दिख रहा है बच्चों, द लीव्स ऑफ द ट्री। इसमें संबंध है, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे पलटकर लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं सम ऑफ द ट्रीज लीव्स, सम ऑफ द ट्रीज लीव्स नहीं आएगा बच्चों, द लीव्स ऑफ द ट्री। क्या बताया गया है, लीव्स जो पेड़ की पत्तियां हैं, द लीव्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन ऑन द किचन फ्लोर, वो कहाँ गिर जाती हैं, किचन के फ्लोर पर, फर्श पर गिर जाती हैं, किस चीज़ की, द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की पत्तियां। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए, नंबर 4 है द विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल एट द केमिस्ट, एट द केमिस्ट। क्या बोला गया है, द विटामिन पिल्स, विटामिन की गोलियां हैं, विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा रहती हैं, कहाँ रहती हैं, एट द केमिस्ट्स। अब आप यहाँ ए है, बी है, सी है, इन तीनों में से कहाँ पर आपको एरर नज़र आ रहा है, हमारा एरर कहाँ पर आएगा बच्चों, केमिस्ट, इसमें एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ लगाकर एस आएगा, एस लगाने भर से ही आपको दुकान का, शॉप का बोध हो जाएगा, एस लगाने से ही आपको दुकान का, शॉप का बोध हो जाएगा। तो केमिस्ट के साथ आपको एस लगाना है, केमिस्ट के साथ आपको एस लगाना है, द विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल एट द केमिस्ट्स। केमिस्ट शॉप पर, ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट कोई भी हो सकता है, फार्मासिस्ट होता है वो केमिस्ट ही होता है, केमिस्ट अपनी जेब में डालकर घूमेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। एस लगाने से हमें शॉप का बोध होता है, शॉप का बोध होता है, दुकान का पता चलता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, हीरा लाल टर्बन, क्या लिखा हुआ है, हीरा लाल टर्बन कलर इज मैचिंग विद माई टर्बन, वेरी इजी क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, हीरा लाल टर्बन कलर इज मैचिंग विद माई टर्बन। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हीरा लाल की जो टर्बन पगड़ी है उसका कलर मेरी पगड़ी से मैच करता है, मैच करता है, मेल खाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसमें बच्चों क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका एरर आ जाएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन में ही एरर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, द कलर ऑफ हीरा लाल टर्बन, हीरा लाल टर्बन्स कलर, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है इसको, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ हीरा लाल टर्बन, हीरा लाल्स, हीरा लाल्स टर्बन, द कलर ऑफ हीरा लाल्स टर्बन, ऐसी बच्चों लाइन बनेगी। ऐसे आपका अगर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिर्फ आपको गोला काला करना है, ए बी सी डी ऐसे, लेकिन अगर आपको पूरा वाक्य समझना है तो आप ऐसे द कलर ऑफ हीरा लाल टर्बन, ऐसे आप वाक्य को समझोगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यू नो इट वेल, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है बच्चों, आप यह अच्छी तरह जानते हैं, you know it well, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी सफलता मेरी सलाह नहीं बल्कि किसी और पर निर्भर करती है। कोई एक सलाह दे देने भर से, एक सलाह दे देने भर से हम किसी की सफलता को निर्भर नहीं कर सकते। सॉरी, ये थोड़ा हिल गया। You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else। इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें else के साथ s आएगा, एपोस्ट्रोफ और s आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि somebody else, somebody else, nobody else, anybody else, इनके साथ में एपोस्ट्रोफ लगता है, इनके साथ में इनकी बनावट ऐसी हो जाती है कि अपोस्ट्रोफ लगता है। तो आप इतना समझ गए बच्चों, जहाँ आपको somebody else नज़र आए,
एनीबडी एल्स नज़र आए और नोबडी एल्स नज़र आए तो वहाँ पर एस लगेगा। वहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? एस लगेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर है। आज मैंने 10 लिए हैं और नेक्स्ट 10 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको। और बच्चों को वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपको लगता है कोई यूज़फुल काम हो रहा है, आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका, He informed me that he had gone to one of the minister's residence and stayed there all night. He informed me, वह मुझे बता चुका है, उसने मुझे बताया that he had gone to one of the minister's residence, कि वह एक मिनिस्टर के घर जाएगा and stayed there all night, और वहाँ पर रात बिताई। उसने मुझे बताया कि वह एक मंत्री मिनिस्टर के घर पर गया था और वहाँ पूरी रात रहा। स्टेड ऑल नाइट, स्टेड देयर ऑल नाइट। तो इसमें बच्चों एरर कहाँ पर आएगा? एरर इसमें आएगा वन ऑफ द। वन ऑफ, जब किसी का बच्चों, जब किसी बड़े व्यक्ति का हमें संबंध बताना है और वन ऑफ आ गया, जब किसी बड़े व्यक्ति का संबंध बताना है और वन ऑफ आ गया, तब हम उसको तब हम उसको एस के सहारे नहीं छोड़ते, हम उसको बल्कि ऑफ लगाते हैं। हम उसमें क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे? वन ऑफ। गॉन टू, ये पूरी की पूरी लाइन में आपको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसको कैसे लिखेंगे? द रेजिडेंस ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों? द, ये कैसे लिखा जाएगा? द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। ओके, इतना ऐसे हमें लिखना चाहिए। द, क्या आएगा बच्चों? वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस नहीं आएगा, मिनिस्टर्स रेजिडेंस नहीं आएगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। आगे क्या आएगा? द रेजिडेंस ऑफ। ऑफ लगाकर हमें इसको संबंधित करना है, इसे हमें ऑफ लगाकर संबंध दिखाना है। तो इतनी बात आप बच्चे समझ गए। जहाँ पर भी आपको वन ऑफ मिले और किसी बड़े व्यक्ति का रेफरेंस मिलता है, तब आप क्या लगाओगे बच्चों? बीच में ऑफ लगाओगे, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। इतना आप समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है नेक्स्ट। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स repairing, otherwise it may fall down and result in many persons death। ये क्या बोल रहा है? द बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स रूफ है, छत है, नीड रिपेयरिंग, उसकी मुरम्मत कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन, नहीं तो वह गिर जाएगी, एंड रिजल्ट इन मैनी पर्सन्स डेथ, और रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। इसमें हमें कहाँ पर एरर, हमें कहाँ नज़र आ रहा है? हमें एरर ढूंढना है। तो सबसे फर्स्ट में ए ऑप्शन में ही आपको एरर मिल जाएगा। द बिल्डिंग्स रूफ नहीं आएगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आएगा। द बिल्डिंग्स रूफ नहीं आएगा बच्चों। मैं यहाँ लिख देती हूँ पूरी, यहाँ तक सेंटेंस पूरा लिख देती हूँ। द बिल्डिंग्स रूफ नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। वैसे आगे भी है ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस पूरा आएगा, मैंने डॉट लगा दिया। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स रूफ नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्या आएगा बच्चों? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 हम देख लेते हैं। ही डिड नॉट अप्रूव,
he did not approve of his son's raising stupid question and thereby vexing the teacher। ये क्या बोल रहा है? he did not approve, उसे यह मंजूर नहीं कि उसका बेटा मूर्खतापूर्ण सवाल करे और टीचर चिढ़ जाए। he did not approve of his son raising stupid question, उसका बेटा स्टूपिड क्वेश्चन करें एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर, और टीचर ये सुनकर चिढ़ जाए, स्टूपिड क्वेश्चन सुनकर चिढ़ जाए। तो इसमें बच्चों कहाँ पर है, किससे संबंध हो रहा है? पूरे वाक्य का संबंध किस से जा रहा है, किस पे जा रहा है? सन पर। पूरे वाक्य का संबंध किस पर जा रहा है बच्चों? सन पर। जब सन पर संबंध है, हमें इसका संबंध जोड़ना है, और ये जीरेंड भी होता है, इसको जीरेंड भी बोला जाता है। तो हम इसका संबंध कैसे मिलाएंगे? एस लगाकर, एपोस्ट्रोफ लगाकर और एस लगाकर। हम जब मैंने एपोस्ट्रोफ बोल दिया तो उसके बाद में एस आ ही जाएगा और ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। तो ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को जो नहीं आते उनको दोबारा रिपीट कर लेंगे। जो कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आया, कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर however not so serious and awful as India। अमेरिका प्रॉब्लम, अमेरिका की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो are however not so serious and awful, वो इतनी सीरियस, गंभीर और डरावनी नहीं है जितनी कि इंडिया की है। अब इंडिया को देखो, क्या इंडिया ऐसे ही आएगा? इंडियाज़, क्योंकि तुलना हो गई है, इंडिया की और अमेरिका की प्रॉब्लम्स की तुलना हुई है, तो इंडियाज़ आएगा। अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज़। क्या आएगा बच्चों? इंडियाज़, ऑफुल एज इंडियाज़, इतनी गंभीर और डरावनी नहीं है जितनी कि इंडिया की। अमेरिका की समस्याएं हमारे भारत से कम हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। और आप बच्चों को, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को आशीर्वाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।